जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। उसी में मेरे साथ चलने वालों, ग्रेस लाइट रिवाइवल में आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पर्सिस हर्बर्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया की मशहूर वर्शिपर रोमिका मसीह। रोमिका मसीह जी को दुनिया में लोग जानते हैं। ना सिर्फ ये खुदावन की इबादत करती हैं, बल्कि जहां भी इन्हें बुलाया जाता है वहां खुदावन की खुशखबरी की बिशारत भी देती हैं। खुदावन ने इन्हें गीतों की खिदमत दी है और बहुत से लोग इनके गीतों से बरकत पाते हैं। रोमिका जी, ग्रेस लाइट रिवाइवल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं दुआ करूंगी और उसके बाद हम इंटरव्यू का आगाज करेंगे। अय खुदावन, तू भला खुदा है, तेरी शफकत होती है। तू नामुमकिनात का खुदा है, यहोवा यही है, तू ही मुहैया करता है। अय खुदावन, आज के प्रोग्राम तेरे हाथों में देती हूँ और इस चैनल को और रोमिका और उसके खानदान को और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन रोमिका की इस गवाही से बरकत हासिल करें और तेरे नाम को जलाल दें। सारा जलाल तुझे देती हूँ। आए खुदावन, तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए। जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और तुझे नहीं जानते या मुर्दा दिल है, और खुदावन उनके दिल को रोशनी से भर दे अपनी। और मैं रिवाइवल मांगती हूँ बहुत से लोगों की जिंदगी में। होली स्पिरिट, आई वेलकम यू। तेरे पाक और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। रोमिका जी, सबसे पहले आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अपना मशहूर गीत हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है ये सुना दे। ना आ, सिर्फ ये और सबका फेवरेट है, बल्कि ये मेरा फेवरेट भी है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात है और मेरे ब्रेन ट्यूमर के बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पर मैं जब भी ज्यादा कोई मुश्किल होती है तो मैं अपने कार में यही गीत चलाती हूँ, मैं घर में यही गीत चलाती हूँ। और मैं आपको ये बताती हूँ कि वो चीज मेरी जिंदगी से वो उसी वक्त उस चीज का खात्मा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं कहती हूँ आज ये बात मनवानी है मैंने यीशु से और ये होनी चाहिए। फिर मैं दुआ करती हूँ, उसके बाद में ये गीत लगाती हूँ और वो काम हो जाता है। प्रेस कर, प्रेस कर, जी। प्रेस तो ये मेरा कर। फेवरेट सिस्टर, गीत सबसे है। पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है। परमेश्वर ने हमें इतने सालों में संभाल के रखा है, और मैं आपकी मिनिस्ट्री का और सिस्टर परसिस सबट का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इस पॉडकास्ट को, इस एक सेशन को ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों तक एक अच्छी गवाही पहुंच सके, जिसके द्वारा लोग विश्वास में आ सकें। और मैं आपकी इस गवाही से भी बहुत उत्साहित हुई हूँ, और मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप जब गीतों को सुनती थी, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता था। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आप खुदा में लंबा जिएंगी। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और सिस्टर ने कहा कि हर मुश्किल दे विच गीत, तो मैं दो लाइनें सुना के फिर हम उसको स्टार्ट नहीं, करते हैं। दो हालेलुया। नहीं लाइनें सुनानी, तीन चार तो सुनानी पड़ेंगी। हाँ, श्योर 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 श्योर। जी। हम्म, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोवां जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा, रोवां जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा। सीने नाल लाउंदा हथ सिरे उत्ते तरदा, सीने नाल लाउंदा हथ
सिरे उत्ते तरदा जदों मैनू कोई ना पुछे, खुद पुछदा आके मेरा हाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। खुदावन बड़ी बरकत दे। बहुत 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 अच्छा गीत ये आपने गाया। Praise God. आपके हर गीत ही अच्छा होता है, लेकिन इस शायरी में भी, लिरिक्स में भी और आपकी आवाज में भी खुदावन ने आपको बहुत ब्लेस किया है कि बहुत सी जिंदगियां बदलती हैं। आमीन आमीन। रोमिका जी, बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए, सुनने के लिए। यकीनन ये गीत बहुत से लोगों के लिए के दिल को छू रहा होगा। अब मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप अपनी गवाही शेयर करें, खुदावन ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया और आपका सफर यीशु मसीह के साथ कैसे शुरू हुआ। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ सिस्टर कि आपने लोगों तक ये पहुंचाने की चाह रखी और आपने इस माध्यम के द्वारा अपने चाह के लोगों तक परमेश्वर की गवाहियां लोगों तक पहुंच सके। तो मैंने बहुत बार अपनी गवाही ऑनलाइन दी है, बड़े सारे लोगों को अपनी गवाही दी है। और आज भी मैं आपसे एक बार फिर से शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में 2011 में अद्भुत कार्य किया। मैं एक नॉन बिलीवर फैमिली से थी। हमारे घर में, हमारे परिवारों में कोई भी मसीह में नहीं था। तो मैं एक पहली लड़की थी जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी हमारे परिवार में से, घरानों में से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। और इवन यीशु मसीह के नाम के बारे में भी किसी को नहीं पता था, लेना भी नहीं आता था। तो अच्छा। 2011 में कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में नॉक नॉक किया, और परमेश्वर के लिए मैंने उस डोर को, अपने हृदय के द्वार को खोला, और परमेश्वर उस हृदय में आए। और फिर मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किए वो अद्भुत थे। और मुझे याद है कि 2011 में जब मैं प्रभु में आई तो मेरा एक एग्जाम था जिससे मेरी गवाही शुरू होती है। एक एग्जाम था, वो एग्जाम मैं देने गई और वहां पे मैं एक स्लिप लेकर गई। कहने को तो ये बहुत फनी सा लगता है, लेकिन ये रियल मोमेंट है, क्योंकि जिसके द्वारा मैं प्रभु में आई हूँ मुझे वो बताने की जरूरी है, क्योंकि वो मेरी पहली गवाही है। तो जब मैं प्रभु में आई तो मैं एक स्लिप लेकर वहां पे गई, और जब मैं स्लिप लेकर गई तो मैम ने वो स्लिप पकड़ ली, और मैंने जस्ट 50 मार्क्स का एग्जाम किया था। और 50 मार्क्स का टोटली वो छूट गया। और मेरे पेपर मैम ने छीन लिया और बोला कि अब तुम्हें वो पेपर नहीं मिलेगा। तो मैंने उधर से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्जाम दाखला भी दे दिया था। तो मुझे बहुत डर था कि अब मेरे फादर साहब क्या कहेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने तो ऑलरेडी अपने घर वालों को इतना दुख दिया है, ऑलरेडी मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ अच्छा बनी नहीं हूँ। तो अभी वो बोलेंगे कि अभी तूने एक नया काम कर दिया। तो मैं बहुत स्केर्ड थी। तो जब मैं वो एग्जाम मेरा जब छूट गया, जब मैं घर पे आई और एक आंटी वहां पे मौजूद थे, मैं अक्सर उनको अपनी दुआओं में याद करती हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे जीवन में एक अच्छे पार्ट को निभाया है। और वो आंटी ने मुझे कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं और तुम पास हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो। और इसी विश्वास को देके मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो एक पहली गवाही थी। लेकिन उसके पहले भी एक पार्ट था, जब यीशु मसीह का जहाँ पे कुछ प्रचार होता था, जहाँ कहीं वर्शिप होती थी, तो मेरे हृदय में एक हलचल होती थी। मैं सुनने के लिए बेताब हो जाती थी कि ये वर्शिप सॉन्ग चल रहा है। मेरे मन के अंदर कुछ ऐसी चलना शुरू हो जाता कि मैं किसी तरह यीशु मसीह में आ जाऊं। लेकिन घर वालों से डरती थी, फैमिली से तो डर था कि कहीं एक्सेप्ट करने देंगे कि नहीं करने देंगे। फिर जब वो आंटी ने बोला कि तुम पास हो जाओगे, फिक्र मत करो, तो मैंने उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। और फिर एक और सिस्टर मुझे मिली जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में और ज्यादा मजबूत किया, जो मुझे पहली बार चर्च लेके गए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम किसी के पास मत जाओ, तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तुम पास हो जाओगे, डोंट वरी। तो जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद 50 नंबर का मैंने पेपर किया था, और मैं 40 नंबर लेके वहां से पास हो गई। ओह और माय मेरे लिए गॉड। पहली गवाही थी, मेरे लिए बड़ी गवाही थी वो। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मेरा विश्वास और प्रभु में बढ़ गया। और फिर धीरे धीरे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने प्रभु को जानना शुरू किया। हमारे पास में एक चर्च था, CNI चर्च।
वहां भी मैंने जाना शुरू किया। फिर एक साल वहां पे गई, फिर मैंने किसी और खाबड़ा चर्च में जाना शुरू किया। फिर वहां परमेश्वर के दास के द्वारा बड़े सारे शब्दों ने मेरे जीवन में कार्य किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बढ़ाने का एक एक मेरे जीवन में कारण ठहरे। उसमें से अपोस्तल अंकुर नूला भी हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक एक रोल अदा किया है। मुझे याद है कि जब मैंने नया नया प्रभु में बढ़ना शुरू किया, और हमें बहुत जरूरत थी कि कोई हमें अच्छा वचन सुनाए, हम वचन के द्वारा बढ़ सके, तो हमने वहां पे चर्च में जाना शुरू किया। तो जब मैं वहां पे चर्च में भी जाती थी, तो फैमिली को चिंता रहती थी, क्योंकि किसी अकेली लड़की का कहीं पे जाना एक एक हो जाता है, माता पिता को टेंशन हो जाती है। आज हम भी एक माता माता पिता हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को लेकर अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो फिक्र करते हैं। तो उनको बड़ा फिक्र रहता था कि ये चर्च जाती है, अकेली जाती है। तो इसी कारण वो थोड़ा सा नाराज भी थे कि क्यों इसने ये वाला धर्म अपना लिया है, या क्यों ये ऐसे क्यों कर रही है। तो मेरे को तो ये था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गए हैं, अब इससे बड़ी बात और कोई जीवन में हो नहीं सकती, क्योंकि एक अलग सी शांति मेरे अंदर एंटर कर चुकी थी। वो शांति जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। तो जब वो शांति आपको कहीं मिल जाए, तो आप कभी भी डिस्टरबेंस वाली लाइफ में नहीं जाना चाहोगे। तो मैंने फिर प्रभु में बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे प्रभु के बारे में और पता चलना शुरू हुआ। मैंने बाइबल पढ़नी, मैंने फास्टिंग करनी, मैंने चर्च जाना, और फिर धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर एक दिन प्रभु की दया से 2017 में फिर मैंने अपना पहला जो गीत वो मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा अच्छा। जी जी वो जी। कौन सा था? सबसे पहले सिस्टर मेरा गीत आया था ए यीशु नासरी। मैंने सुना, बहुत अच्छा। जी जी। जी। तो सबसे पहले मुझे मेरा गीत का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरा मन में था कि मैं गीत करूंगी। तो तब कोई लड़की पंजाब में मीटिंग्स करने के लिए पंजाब से बाहर नहीं जाया करती थी। ऐसा नहीं था अच्छा। कि कोई लड़की गा रही है या कोई। जो 2017 की बात कर रही हूँ, 17-18 की बात कर रही हूँ, 17 में मेरा पहला गीत आया था। तब कोई जी लड़की मतलब लाइव वर्शिप करने के लिए पंजाब में बाहर नहीं जाया करती थी। लड़कों जी के मीटिंग्स होती थी, पर लड़कियों की नहीं होती थी। तो जी मेरे को लगता है कि मैं वो पहली लड़की थी जिसने वो मीटिंग्स करनी स्टार्ट की थी बाहर पंजाब में, अलग अलग एरियाज में, बटाला में, अमृतसर में। क्योंकि हाँ। हमारे इधर हमें ऐसा लगता था कि बटाला बहुत दूर है, हम कभी गए नहीं थे। लेकिन प्रभु ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया, तो फिर हमें पता चला कि अभी ऐसा ही होने वाला है। अभी हमें इधर उधर सब सब जगह जाना ही पड़ेगा। तो 2017 में मेरा पहला गीत आया। उस गीत के द्वारा वो गीत इतना ज्यादा मतलब फैल गया, और परमेश्वर ने उस गीत के बाद मुझे ब्लेस किया, आशीषित किया, और मुझे पता चला कि मेरे जीवन में एक बड़ी कॉलिंग है। रोमिका, मम्मी ने, पापा ने, सिस्टर्स ने, रिश्तेदारों ने, आपके जो थे, बहुत ज्यादा आपको किया होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उनको था कि बहुत ये मुखालिफत। हाँ जी बिल्कुल, उनको था कि आप अगर आपने बाइबल पढ़नी है या आपने प्रार्थना करनी है, तो आप घर पे बैठ के करो, आप चर्च क्यों जाते हो। तो मैं उनको बोलती थी कि स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, टीचर्स घर नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम्म। फिर मैं अपने जो मेरा जो मन था, मैंने जो प्रभु के लिए ठान रखा था, उस पे मैं अड़ी रही। मैंने कहा मैं सही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रहूंगी। तो फिर उसके बाद मम्मी और बहनें और पापा, वो भी आपके साथ है, खुदावन अभी वो में है? प्रभु की दया से सब ब्लेस हैं। मेरी बहनों ने, मम्मी ने, सब ने वो बैप्टिज्म कैसे ले हुआ, लिया। उनकी जिंदगी में कैसे ये हुआ? उनकी जिंदगी में भी एक इंसिडेंट हुआ परमेश्वर में। आपको पता है कि प्रभु कुछ ऐसे माहौल को क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे हालातों को क्रिएट करते हैं टेम्पररी, जिसमें हम प्रभु में आ सके। कई बार कई लोग कहते हैं ना, मन के कठोर होते हैं, तो प्रभु उनको मोड़ कर लाता है। तो प्रभु ने उनको मोड़कर परमेश्वर में वो भी प्रभु में है सब। बहुत खुशी की बात है, प्रेज द जी लॉर्ड। जी जी रमिका जी, बहुत शुक्रिया अपनी जिंदगी जी की इतनी खूबसूरत गवाही शेयर करने के लिए। जी 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 अब अगर आप चाहें तो हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप एक और गीत सुना दें, प्लीज। जी। आप कौन सा गीत सुनना चाहते अब हैं? आपकी चॉइस का। अच्छा, मैं आपका गीत सुनाती हूँ जो आपने अच्छा, गाया था। ठीक। हम्म,
अब ना मैं आहें भरूंगी, मेरे साथ तू जो खड़ा है। मुझे आता नहीं, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। अब ना मैं आहें भरूंगी, मेरे साथ तू जो खड़ा है। दुखों से अब ना डरूंगी, मेरे साथ तू जो खड़ा है। दुनिया से तूने मुझे चुन लिया है, रोना मेरा तूने सुन लिया है। दुनिया से तूने मुझे चुन लिया है, रोना खुदा मेरा सुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सिस्टर, लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी ये जो गवाही मैंने दी है, ये जिंदगी की 11 से लेके 2025 तक बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने जीवन में खड़ी की हैं। हर जी एक दिन गवाही है। अगर मैं बताने लग जाऊं तो वो शायद अरसा बीत जाए कि प्रभु ने कितने कार्य हमारे जीवन में किए हैं। लेकिन प्रभु ने, जब मेरा 2017 में गीत आया, 18 में गीत आया सिस्टर, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, उसके जी बाद मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई। प्रभु ने उस सेवकाई के द्वारा मुझे पूरे पंजाब भर में इस्तेमाल किया। गुरदासपुर, बटाला, हर जगह परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। पंजाब के एक एक कोने में मैंने मीटिंग्स की, और परमेश्वर पंजाब के बाहर भी लेके गया। मुंबई लेके गए, वो पूना लेके गए, उड़ीसा लेके गए। मैंने हर जगह मीटिंग्स की। फिर प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी कॉलिंग को मेरे जीवन में दिया। और मैं हमेशा प्रभु को कहती थी, प्रभु जो मेरे जीवन में कॉलिंग है, वो कॉलिंग आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें काम कर सकूं। और प्रभु ने वो कॉलिंग 2018 में मेरे जीवन में शुरू की, और अभी तक मैं प्रभु का काम कर रही हूँ। जब तक सांस है मैं उसका काम करूंगी। हालेलुया। हाँ। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे ये गवाही देने का मौका दिया। रोमिका जी, मैं ये भी बहुत खुश हूँ कि आज आपने मेरा गीत गा के मुझे ऑनर बख्शा। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप पंजाब कह रही हैं, आपको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, और जल्दी आप अमेरिका भी आएंगी। यू। आमीन आमीन आमीन, आई रिसीव। आमीन, ऐसा ही होगा। जल्दी मिलेंगे सिस्टर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। रोमिका जी, पहले जब आप यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो उस वक्त आपकी जिंदगी कैसी थी? और जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, तो पहले और अब में आपको क्या फर्क महसूस होता सिस्टर जी, जब यीशु मसीह नहीं थे जिंदगी में, है? तो हम जो कर रहे थे वो सही था। जो हम्म। कर रहे थे वो सही था। हमें ये था कि हमें पता ही नहीं था पाप क्या है और पाप क्या नहीं है, तो वो बिल्कुल। इक्वल था। लेकिन जब हमने यीशु को जाना, जब हम यीशु में आए, तो हमें पता चला कि पाप क्या है और पाप क्या, पाप नहीं है और क्या पाप है। जी मैं तो एक बात जानती हूँ, जो यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह में आ गया, वो पाप नहीं कर सकता। वो जी। पाप से नहीं है, वो यीशु मसीह से है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है सिस्टर कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मुझे पाप में और पवित्रता में अंतर नहीं पता था। लेकिन जब जी मैंने यीशु को जाना, तब मैंने पाप को भी जाना और मैंने पवित्रताई को भी जाना। बिल्कुल बिल्कुल। रविका हालेलुया। जी, खुदावन बहुत बेनियाज है और बहुत रहीम और करीम है। मैं पाकिस्तान में जब मैंने अपनी मास्टर्स इन कंप्लीट किया, तो उस वक्त बेनज़ीर जो अ, बेनज़ीर थी, उनका टाइम था, जो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान। और मेरे डैडी भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रह चुके हैं। उस वक्त जैसे मैंने ग्रेजुएशन की, तो बेनज़ीर ने मुझे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में, ओजीडीसी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें 16, 17, 18 में नहीं, 19वें ग्रेड में रखा। और मैंने वहाँ, बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट 19वें ग्रेड में रखा, एक टेस्टमनी है। और 5,000 लोगों को रखा, बाकियों को प्रेज दूसरी गॉड। पोजीशंस में। और प्रेज जब गॉड।
बेनजीर का 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि नेक्स्ट हुकूमत ने उस पे कुछ एलिगेशंस लगाए, और एलिगेशंस लगाने के बाद जितने एम्प्लॉयज बेनजीर ने रखवाए थे उनको निकाल दिया। मुझे भी 5,000 लोग बेरोजगार हो गए। हम्म। अब सब लोग परेशान थे। मैं सिर्फ वाहिद क्रिश्चियन थी, बाकी 4,999 मुस्लिम लोग थे। एक एक पोस्ट निकली जो दोबारा से निकली, उसमें सबने हम्म। अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया। हम्म। और खुदावन ने मैंने रोजा रखा और खुदावन ने मुझे फेवर दी, वो सिर्फ मुझे में। और सब लोग कह रहे थे वहां पे एक क्रिश्चियन के इसको कैसे मिल सकती है, जबकि ये मुसलमानों का मुल्क है। हम्म। बहुत हम्म। ज्यादा लोग हैरान थे इस बात पे, लेकिन वो हम्म। खुदावंद था। मेरी जिंदगी हम्म। में भी खुदावंद ने बहुत से मौजे किए हैं। रोमिका, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप हम सब के लिए और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए दुआ करें, जी। प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए आपका शुक्र करते प्रभु। हमने आपके गवाही को, आपके भले कामों को परमेश्वर लोगों को बताया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में बहुत से बड़े काम किए हैं प्रभु। आपने हमें वचन के द्वारा एक नया जीवन दिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपने वचन के द्वारा सिस्टर पर्सिस हर्बिट को एक नया जीवन दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने इन्हें संभाला है, हमें संभाला है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हमने जो गवाही शेयर की है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। वो अपनी इस गवाही के द्वारा और ज्यादा बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े, खड़े खड़े रहने की हिम्मत बढ़े परमेश्वर। आमीन। प्रभु, वो आपको जाने और आप में परमेश्वर और ज्यादा बढ़ते जाएं और किसी बात के लिए चिंतित ना हो प्रभु, क्योंकि आप उनके साथ हैं प्रभु। कठिन समय में परमेश्वर आप सबके साथ रहते हैं मेरे पिता। प्रभु सब यीशु मसीह, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस पॉडकास्ट के लिए प्रभु। ये जहां तक जाए, आपकी आशीष का, हमारी आशीष का, बरकत का कारण बने प्रभु। सारी महिमा आपको देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रोमिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी थैंक यू। बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जिंदगी की खूबसूरत गवाही और गीतों से हमें बरकत दी। प्रेज खुदावन गॉड। आपको और भी ज्यादा बरकत दे, कसरत से, आमीन। और थैंक यू। आपकी खिदमत को और बढ़ाए। थैंक अगर रोमिका जी की गवाही ने आपके दिल को छुआ है तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। खुदावन सब कुछ करने पर कादिर है। अगर आप भी अपनी गवाही देना चाहते हैं तो ग्रेस लाइट रिवाइवल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर मुझसे कांटेक्ट करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। यू। जय मसीह।